मैं मौजूद हूं और मेरे साथ जनसुराज के युवा प्रदेश अध्यक्ष आनंद मिश्रा जी, जो पूर्व आईपीएस हैं और ये जनसुराज से जुड़कर समाज की सेवा में आ गए हैं और समाज की सेवा करना चाहते हैं। युवा संघर्ष यात्रा ये कर रहे हैं इस बार और छपरा में सारण की धरती पर घूम रहे हैं, गली गली में जा रहे हैं। सर, युवा संघर्ष यात्रा जी थोड़ा समझाएं इसको। मैं समझना चाहता हूं और बिहार की जनता भी समझना चाहता है। संघर्ष यात्रा किसका संघर्ष, किसके लिए संघर्ष? देखिए, पहली बात, जनसुराज युवा संघर्ष यात्रा, एक एक बात समझाता हूं। जनसुराज ने ये जिम्मेदारी ली है कि बिहार जिस संघर्ष में फंसा हुआ है पिछले 35 साल से, बिहार को आप किसी भी परिप्रेक्ष्य से देख लीजिए। जैसे एक आपने कहानी सुनी होगी कि एक हाथी को अलग अलग तरह से, जिनका आंख बंद करके छूने को कहा गया, किसी ने देखा दीवार है, किसी ने कहा कि सांप है, किसी ने कहा कि पेड़ है। लेकिन ऐसे ही बिहार को अगर आप किसी भी तरफ से देख लीजिए, सब आपको एक ही कहेंगे, संघर्ष है। आप जीवन में कुछ भी करने का कोशिश कर लीजिए, बिहार में बिहारी होना ही एक संघर्ष बन गया है, बिहारी शब्द ही एक संघर्ष का कहानी बन गया है। इसीलिए ये संघर्ष करना है। जनसुराज ने इसका जिम्मेदारी ली है, अपने युवाओं को इसमें अग्रसर किया है कि ये संघर्ष जो है कौन करेगा। बुजुर्ग से तो आप नहीं कहेंगे ना कि जाओ संघर्ष करो। महिलाएं वो कर चुके, अपनी जवानी संघर्ष में वो बिता चुके हैं। महिलाओं ने इतनी जिम्मेदारी ले रखा है कि इस पूरे बिहार के संघर्ष की जो जिम्मेदारी वो महिलाएं ही लेके बैठी हुई है। संघर्ष करेगा कौन? और युवा ही भविष्य है, इसलिए युवा को संघर्ष करना पड़ेगा। कहां संघर्ष में बता देता हूं। संघर्ष है अशिक्षा से, या शिक्षा की भ्रष्ट व्यवस्था से, परीक्षा की ध्वस्त व्यवस्था से, है ना। आप संघर्ष है यहाँ पे पलायन से, संघर्ष है यहीं पे रोजगार खड़ा करने का, संघर्ष है हमारे महिलाओं को सशक्त करने का, उनको सम्मान वापस दिलाने का। संघर्ष है जो बुजुर्गों का वृद्धा पेंशन के नाम पे 400 रुपए का जो मजाक बना दिया गया है, उस संघर्ष से निकाल के बुजुर्गों का पेंशन कम से कम 2000 करके एक सम्मानजनक स्थिति में कैसे लाया जाए। संघर्ष है किसान को कैसे मजबूत बनाया जाए, इस बात से। संघर्ष है भ्रष्टाचार से, संघर्ष है या संघर्ष है यहाँ के जो अफसरशाही है, इससे। संघर्ष है एक जो कॉलोनियल माइंडसेट चल रहा है, उससे। संघर्ष है लोगों को समझाने का कि आप समझिए कि आपकी जो वोट की ताकत है, आपके वोट की ताकत से नेता का बेटा आगे बढ़ रहा है, आपका बेटा नहीं बढ़ रहा है। ये संघर्ष। लेकिन संघर्ष बिहार शुरू से आजादी के बाद से ही संघर्ष कर रहा है, इस बात में कोई। मेरा कहना है कि जब जेपी आंदोलन हुआ था उस समय भी कई नेता हैं बिहार को बदलने के लिए, कई नेता हैं। 1990 में आपने सुना लालू जी आए, 1990 से 2005 तक चले, बिहार नहीं बदला। फिर एक बार नीतीश जी पर लोगों ने विश्वास किया, बिहार की जनता, और 2024 चल रहा है, अभी भी बिहार नहीं बदला। कैसे जनसुराज पे बिहार की जनता भरोसा करे? कैसे? देखिए, जैसे कि आप जीते हैं, है ना, आप जैसे जीते हैं, आप रोज प्रयत्न करते हैं, आप रोज थकते हैं, रोज हारते हैं, फिर नया प्रयत्न करते हैं, और जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप प्रयास करते हैं, आप एक उम्मीद लेके आगे बढ़ते हैं। जनसुराज पार्टी वही एक नई उम्मीद है, जो उम्मीद 1990 में लालू यादव बन के आए थे, लेकिन वो उस पर खड़े नहीं उतरे। जो उम्मीद बन के नीतीश कुमार 2005 में आए थे, थोड़े दिन वो खड़े उतरे थे जरूर, लेकिन उसके बाद वो भी उसी ढांचे में रंग गए। वही ऐसा ही कुछ उम्मीद आप समझिए, जैसा जेपी ने एक उम्मीद लेके बिहार को दिया था, वैसा ही कुछ उम्मीद आप समझ लीजिए कि अब की बार प्रशांत किशोर जी और जनसुराज लेके आया है। आप जब तक इसको टेस्ट नहीं करेंगे, कोई भी चीज अब रेट्रोस्पेक्ट में बोल सकते हो वो अच्छा था या बुरा था, आप उसका मतलब पहले नहीं बोल सकते। होने से पहले आप उसको अगर नकार देंगे तो फिर आप रात को सोइए मत, पता नहीं कल सुबह आप उठे ना उठे। तो इसीलिए जनसुराज पे इसलिए भरोसा करिए कि आज के दिन में बिहार के पास यही एक विकल्प बन के तैयार खड़ा है, हाँ, जो कि बिहार की इस व्यवस्था से बेहतर व्यवस्था तक ले जाने के लिए कहीं ना कहीं आशा मन में जगाता है। बाकी इसके अलावा और आपको क्या दिख रहा है विकल्प? अगर नहीं दिख रहा विकल्प तो इसलिए इस पे यकीन रखिए, प्लस इस पे और भी इसलिए यकीन रखिए, जो लोग इससे जुड़ रहे हैं प्रूवन क्रेडेंशियल्स के लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सफलता प्रूव की है, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया है, जो कि एक सक्सेस या सफलता का रास्ता समझते और जानते हैं। तो वो उन लोगों पे आप भरोसा कर सकते हैं कि जो जिनको रास्ता पता है वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, इसीलिए आप भरोसा करिए। और नहीं तो बिहार की जो तकदीर इस लेवल पे कंफ्यूजन में डाल रखा है कुछ राजनेताओं ने, इसको निकालने के लिए कोई गुजरात का कॉर्पोरेट नहीं आने वाला, बिहार के बच्चों करना पड़ेगा। और हम सारे बिहार के लड़के हैं, बिहार के बच्चे हैं, तो इसीलिए हम पे भरोसा किया जाए। इसीलिए क्या बिहार में आप घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं,
छपरा सारण में घूम रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है, कैसा बहुत बहुत शानदार। अब तक मैं जन बताऊं, स्वराज की तरफ कैसा है? जन स्वराज पार्टी यहाँ पे बहुत अच्छे से स्थापित हो चुकी है, मैं मानता हूँ सारण में। यहाँ पे प्रशांत किशोर जी की कितने पदयात्रा सीटों पर लड़ेगी? यहाँ के 10 सीटों पे लड़ेगी। यहाँ पूरे सारण बिहार में के 243 फिक्स? हाँ हाँ, इसमें फिक्स। अगर आपने सीट कम ना कर दिया हो तो कहीं से 243 सीट पे अगर चुनाव हो रहा है तो 243 सीट पे चुनाव लड़ा जाएगा जन स्वराज 100%। 100%, इसमें अच्छा, कोई अब शक आपने अफसरशाही की बात कही, आप आईपीएस से रह चुके हैं, लोगों की सेवा प्रशासनिक में रहकर बिल्कुल। किए हैं। अब मतलब कि क्राइम पे क्या कहिएगा, क्राइम बढ़ा है? बिल्कुल, देखिए क्राइम बढ़ रहा है, लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हमारे जो अधिकारी हैं यहाँ पे, उनकी काबिलियत में कमी नहीं है। मैं पर्सनली मैं जानता हूँ अफसर्स को, उनकी काबिलियत में कोई कमी नहीं है। सिस्टम में कमी, सिस्टम गड़बड़ है, व्यवस्था गड़बड़ है। सिस्टम को आप लोग इसी व्यवस्था को जब हम बदल देंगे, आप देखिएगा यही अफसर कैसे चमक के हमारे देश के शाइनिंग ऑफिसर्स के रूप में ये उभर के आएंगे। बस उनको सही सिस्टम प्रोवाइड करने की जरूरत है। जब तक हम उनको सही टूल्स नहीं देंगे, आप अगर एक पेंटर के हाथ में आप सही ब्रश नहीं देंगे, सही पेंट्स नहीं देंगे, अब वो कैसे बनाएगा, वो चित्र कैसे बना के देगा? तो यही दुर्भाग्य है कि ये व्यवस्था गड़बड़ है। इस व्यवस्था को जब बदलेंगे, आप देखिएगा सब कुछ अलाइंड हो जाएगा, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। ये माई बहन सम्मान योजना तेजस्वी जी जनता के बीच लाए हैं, क्या उस पे तो जनता लुभा तो नहीं जाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए बिहार की जनता सरल है। हाँ, और जब आप गरीबी से गुजर रहे होते हैं, जब आप तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, तो आपके सामने जो भी अवसर आता है, आपको मन करता है वो ले लिया जाए। तो ये एक फर्क तो पड़ेगा और पड़ सकता है, लेकिन यही बात जनता को समझने समझाने की जरूरत है। ये जो योजना लेके आए हैं ये कारगर नहीं है, ये आपके बजट प्रोविजंस में अटता ही नहीं है। आपने जितना खर्चा बता दिया, आपके बजट तो पूरा उसी में चला जाएगा, तो फिर बाकी पढ़ाई लिखाई और बाकी जितना काम है वो होगा कैसे? ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। यही बात जनता को समझाने का हम भी प्रयास करें। लास्ट सवाल है, बिहार की जनता जाति पार्टी में बढ़ जाती है, जात दल देखकर वोट करती है, इससे आप कैसे? नहीं, जात में नहीं बढ़ती है। मैं जमीन पे घूम के आपको मैं बता रहा हूँ, आपको जमीनी रिपोर्ट दे रहा हूँ। बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार में बिहार का नेता नहीं है, बिहार में जात का नेता है, जो वो बांटता है। जनसुराज इससे कैसे निकल? मैं बता रहा हूँ, जात का जो नेता होता है ना, वो जात में बांटेगा, तभी उसका वोट कंसोलिडेट होता है, उसका पोलराइज होता है। उसका काम है जात में बांटना, वो वही प्रयत्न कर रहा है। लोग जात में नहीं बटे हैं। जन स्वराज यही बात लेके आ रहा है कि जब जमीन पे जाके आप मुद्दों की बात करते हैं, आप शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण, बुजुर्गों का सम्मान, किसान की मजबूती, भ्रष्टाचार से मुक्ति, ये सब जब बात करते हैं, जाके आप देखिए हर जात एक साथ खड़ा है कि हाँ भैया ये मुद्दा है और इस पे अब की हम चुनाव करेंगे। वो चाहे किसी जात का हो, अगर मेरे बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था करा सकता है तो हम उसके साथ खड़े। वो कोई भी जात हो, कोई भी पार्टी है, बिहारी आदमी है, बिहार बदलने चला है और हम खड़े, जात से परे, धर्म से परे। थैंक यू। थैंक यू।